चुनाव आयोग फिर से एक बार सवालों के घेरे में है। इस बार चुनाव आयोग पर सवाल एलन मस्क ने उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम जो है वो हैक हो सकती है। हुआ ये कि एक भाजपा के नेता जो गठबंधन में है, महाराष्ट्र में शिवसेना गुट के सांसद 48 वोट से जीत जाते हैं। उसके बाद अखबार में एक खबर छपती है कि उन्होंने ईवीएम से अपना मोबाइल यानी ईवीएम को अपने मोबाइल से अनलॉक कर लिया था और उनका हार और जीत का जो मार्जिन रहा मात्र 48 वोट ही रहा, जो अखबारों के जरिए पता चलता है, जिसको लेकर के सवाल उठने लगे। एक बार चुनाव आयोग पर फिर से सवाल उठने लगा और मामला राहुल गांधी तक पहुंचा। राहुल गांधी ने भी इस पर ट्वीट किया, लेकिन जो एलन मस्क ने जो बात कही उन्होंने कही कि भैया देखिए ईवीएम जो है वो हैक हो सकता है, जिसको लेकर के बिहार में भारत में राजनीति फिर से एक बार गर्मा गई। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता को लेकर के लगातार सवाल हो रहे हैं, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल हो रहा है। कभी इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर कहते हैं कि धूप के कारण मशीन खराब हो गया, कभी कई बार ऐसे वीडियो आए कि आप बटन किसी में भी दबाइए, वोट जो है वो भाजपा को जाता है। उसके अलावा जब 2009 में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे उन्होंने ईवीएम पर तो एक किताब ही लिख दिया था। अब विपक्ष लगातार ईवीएम पर सवाल उठाता है। सवाल ये भी उठता है कि नरेंद्र मोदी पर किसी प्रकार की कार्रवाई, जब चुनाव आचार संहिता का बात आता है तो नरेंद्र मोदी पर कार्रवाई नहीं की जाती है, जेपी नड्डा को नोटिस भेजा जाता है। लेकिन जब कोई और विपक्ष के नेता पर एक तरह से इलेक्शन कमीशन और कोड ऑफ कंडक्ट का धारा लगता है तो डायरेक्ट उन पर लगता है, जिसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। यही नहीं, कई तरह के फार्म को लेकर के भी जो है वो इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठते आए हैं और लगातार 10 सालों में इलेक्शन कमीशन पर हजारों सवाल उठे हैं। यही नहीं, खबर ये भी आई थी कि इलेक्शन कमीशन के एक जो 3 लोग होते हैं जो मुख्य रूप से मुख्य चुनाव आयोग रहते हैं और उसके अलावा उनके जो 2 सहयोगी रहते हैं, उनके घर पर भी ईडी का छापा मरवाने का खबर आया था और ये आरोप नरेंद्र मोदी की सरकार पर लगी थी कि उनकी गाड़ी को चेकिंग किया गया और उसी के बदले में जो है खास करके पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के उनके घर पर भी छापा मारे हुआ था। तो अभी जो पूरा इलेक्शन कमीशन का जो चुनाव रहा, हालांकि इस चुनाव में विपक्ष के तरफ से कोई बयानबाजी नहीं हुई, क्योंकि सरकार में रहने वाले लोग इलेक्शन कमीशन पर लगातार ये कहते हैं कि अगर विपक्ष जीत जाता है तो इलेक्शन कमीशन पर चुप्पी बना देता है, हार जाता है तो ईवीएम पर दोष अपनाता है। लेकिन ये जो खबरें आती हैं कि मोबाइल से अनलॉक कर दिया गया या धूप के कारण ईवीएम खराब हो गई, या भाजपा नेता, आपने देखा कि चंडीगढ़ में कैसे इलेक्शन कमीशन के सामने मेयर का जो चुनाव था चंडीगढ़ में, वहाँ पर आपने देखा कि कैसे जो है वहाँ जो ऑफिसर थे उन्होंने भाजपा के पक्ष में काम किया और 8 वोट रद्द करके आम आदमी पार्टी के जो मेयर थे उसको हरा दिया और भाजपा के मेयर को जिता दिया। तो ऐसे लगातार इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठ रहे हैं जो चिंता का विषय है। लगातार ये सवाल जो है इलेक्शन कमीशन से पूछे जाते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का कोई प्रमुख जवाब या एक तरह से कहा जाए कि तार्किक जवाब नहीं आता है। हालांकि जो एलन मस्क ने जो सवाल उठाया उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम इसको पूरी तरह से जो है वो गलत साबित कर सकते हैं। ईवीएम को किसी भी प्रकार का हैक नहीं किया जा सकता है। जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया